तो अब देखिए लिपिड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिपिड्स। लिपिड्स के 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में पहला जो आता है वो आता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। दूसरा आता है क्या, फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के भी एग्जांपल्स आपने देख लिया। और अब तीसरा क्या आता है, इन दोनों को मिला दीजिए, मतलब कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनता है, वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, मतलब इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बना। वो क्या होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, सपोज़ कि अगर हमारे पास एक ग्लिसरॉल है और इसके अगर हम लोगों ने इसके अंदर एक फैटी एसिड मिला दिया तो वो इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर एक ही ग्लिसरॉल है, इसके अंदर हमने 2 फैटी एसिड मिला दिया तो इसको बोलेंगे डाई ग्लिसराइड। अगर एक ग्लिसरॉल में हमने 3 फैटी एसिड मिला दिया, कोई भी फैटी एसिड हो सकता है वो, चाहे वो पैल्मेटिक एसिड हो, चाहे वो स्टेरिक एसिड हो, चाहे आर्किडिक एसिड हो, आर्किडोनिक एसिड हो, ओलेइक एसिड हो, लिनोलेइक एसिड हो, चाहे लिनोलिक एसिड हो, कोई फैटी एसिड हो, अगर वो 3 हम लोग एक ग्लिसरॉल मिला देंगे तो हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड। अभी ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड्स बनते कैसे हैं? पहले तो ये तीनों ही किसके एग्जांपल से, सिंपल लिपिड्स के। सिंपल लिपिड में क्या क्या आता है, ग्लिसरॉल आता है जो हमने पढ़ लिया, फैटी एसिड आता है जो हमने पढ़ लिया। अब फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला के जो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। तो ये मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, ये पांचों चीज़ें किस में आती हैं, सिंपल लिपिड्स में आती हैं। अब हमें देखना है कि मोनोग्लिसराइड बनता कैसे है। मोनोग्लिसराइड कैसे बनता है, एक ग्लिसरॉल लिया, उसके अंदर एक फैटी एसिड ऐड कर दिया। ये कैसे होगा, सबसे पहले ग्लिसरॉल लीजिए। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या था, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब क्या, एक प्रोपेन बनाइए, इसमें OH 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 3 OH कर दिया, बाकी यहाँ पे H2 H और H2, ठीक है। अब इसके सामने क्या कर दिए, एक फैटी एसिड ऐड कर दीजिए। वो कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और C C C C ऐसे बहुत सारे C, ठीक है। तो ये एक फैटी एसिड हो गया। तो ये हो गया अपना एक ग्लिसरॉल, ये हमारा ग्लिसरॉल, और ये हमारा एक फैटी एसिड। तो एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड मिला के क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो अब ये दोनों अटैच कैसे होंगे, इसके लिए वैसे ही आपको पानी निकालना पड़ेगा। जैसे आप हर एक कंपाउंड में जब कोई भी, जैसे आपने वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए पानी निकाला था, वैसे भी यहाँ पे ही पानी निकालना है आपको। इसमें ये वाला H और ये वाला OH, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और सपोज़ कि अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये पानी पूरा ऊपर निकल जाएगा, और ये O और ये इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे कर दिया हमने, और ये OH और ये निकाल दिया। यहाँ से ये H2 और वो निकाल दिए, बचा क्या बस कार्बन और ऑक्सीजन, और इसको ऐसे मिला दिया यहाँ पे, और ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, हमारा ये था एक ग्लिसरॉल, और ये था एक फैटी एसिड। तो एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड मिला के क्या बना दिया, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर एक और अगर फैटी एसिड ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा डाईग्लिसराइड। अगर यहाँ पे एक और फैटी एसिड जोड़ दिया तो बन जाएगा डाईग्लिसराइड।
और यहाँ पे अगर एक और फैटी एसिड जोड़ दिया तो बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनाए क्या, मोनोसेक्राइड। कैसे, एक ग्लिसरॉल आया, एक फैटी एसिड आया, इसमें पानी निकल गया तो बचा गया O और C, O और C के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया मोनोग्लिसराइड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आपको एक डाइग्लिसराइड टाइप आप बनाइएगा। यहाँ पे मैं आपको एक ट्राइग्लिसराइड बना के दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोगों ने एक ग्लिसरॉल लिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसमें हम लोगों ने 3 हाइड्रोक्सी लगा दिया, OH OH और OH, बाकी यहाँ H2, यहाँ H और यहाँ H2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फैटी एसिड लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे बहुत सारे C, ऐसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ बहुत सारे C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे बहुत सारे C। ठीक है, तो ये क्या है, सॉरी, ये है एक ग्लिसरॉल, ये एक फैटी एसिड, यह दूसरा फैटी एसिड, और यह तीसरा फैटी एसिड। अब यहाँ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए क्या होगा, ये H यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा, और इन द एंड क्या बन जाएगा, ये H2 निकल गया, यहाँ से भी H2 निकल गया, यहाँ से भी H2 निकल गया, बचा क्या, ये सिंगल बॉन्ड। तो आपने देखा कि ये ग्लिसरॉल, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड, तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिला के बना दिया ट्राइग्लिसरॉल। ऐसे ही आप अब एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड बना के मुझे दिखाइएगा ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सिंपल एसिड में सिंपल लिपिड्स में 3 चीज़ें आई। एक आया ग्लिसरॉल जिसका आपने स्ट्रक्चर देखा, फैटी एसिड का आपने स्ट्रक्चर देखा, और मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा, डाइग्लिसराइड में एक इसके साथ 2 फैटी एसिड जुड़ेगा, और ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ जाएगा। ठीक है।